जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रही है हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, पूरे वर्ल्ड में ही कह सकता हूँ। एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने जोर पकड़ा हुआ है। दोस्तों, मेरा ये मानना है और मैंने जो देखा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैं उसकी बिना पे आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से, सनातनियों से, सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान में अपने इंडिया में रहते हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करनी चाहिए। दोस्तों, एक्स मुस्लिम काफ़ी हैं हमारे देश में जो है, फ़िलहाल मैं उनकी बात करता हूँ। दोस्तों, उनमें से कई मुस्लिम हैं, मैं देखो नाम तो नहीं लूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी, समझने वाला समझ आएगा। दोस्तों, जो कोई भी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारी देश की संस्कृति, जो हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले, उस एक्स मुस्लिम को बिल्कुल सपोर्ट मत करो। यहाँ की उसे सब्सक्राइब मत करो, उसका चैनल तो देखो ही मत। मैं सीधी सी बात ये आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, असल में बात ये है, वो निकले हैं एक मजहब से, एक कल्ट से निकले हैं। वो उनको ये लगता है कि जैसे है इस्लाम था वैसे ही सारे धर्म एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? सारे धर्म एक जैसे होते हैं। हमारे भाइयों, ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, सारे धर्म। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पहली बात, धर्म एक है। धर्म का मतलब समझो। हमारा जो सनातन है वो धर्म है। जो इस्लाम है, जो क्रिश्चियनिटी है, ये मजहब है, ये कल्ट है। सबसे पहले तो इन दो चीज़ों में फ़र्क करना सीख जाओ भाइयों। धर्म क्या है? धर्म के बारे में, जो हमारा सनातन धर्म है, धर्म क्या है? अब हम कह देते हैं ना, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म। तो ये क्या है? यानी कि पिता का धर्म क्या हो गया? अपने बच्चों की सेवा, मतलब कि उनको अच्छी परवरिश देना, उनको पढ़ाई लिखाई कराना, उनकी शादी कर देना, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पुत्र का धर्म है वो क्या हो गया? बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनना। ये धर्म वो है भाइयों जो हमेशा हर जगह लागू होता है। धर्म का मतलब जो सही है, जो हमेशा से था, जो होना चाहिए, जो ठीक है, वो उसे बोलते हैं धर्म। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या है? ये एक मजहब है। मजहब कैसे है? जैसे एक पैगंबर था इनका। एक पैगंबर कोई आया, उसने बोला मैंने अल्लाह को देखा है, अल्लाह के ये मैसेज हैं, तो आपको भी ऐसे मानना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर लिया, जनसंख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कुछ तलवार से हो गए, कुछ सूफीवाद से हो गए, कुछ कैसे हो गए, कुछ कैसे लालच से हो गए। यानी कि यार, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि धर्म परिवर्तन कैसे होता है। हमारे देश में भी हो रहा है, बाहर देशों में भी हो रहा है। दोस्तों, सॉरी, धर्म बोल रहा हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं, मजहब। यानी कि धर्म से निकाल कर अगर वो सनातनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म तो चलो उन पे भी लागू होगा, वो एक अलग चीज़ है। यानी कि वो मजहब में चले जाते हैं, यानी कि एक गिरोह में चले जाते हैं। समझ गए? जैसे मैं बोल सकता हूँ, एक कबीला होता है,
यानी कि उस कबीले में एक ही कौम के तरह के लोग रहते हैं। ये ऐसे कबीलाई संस्था है ये। दोस्तों, मैंने इस्लाम के बारे में ऑब्ज़र्व किया ना, ये दोस्तों एक पॉलिटिकल मजहब है। यानी कि इसके ज़रिए पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना मेन मोटिव ये है। क्योंकि अगर आप, जो कुछ मैंने इस्लाम में एक्स मुस्लिम के द्वारा ही सुना है, उसका मोटो क्या है, एक्स मुस्लिम जो बताते हैं, और सुना भी है, मैंने भी सुना है कुछ मुफ्ती मौलानाओं से, कि इस्लाम का मेन है क्या, मोटिव क्या है। जैसे हमारे सनातन में तो ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म में लीन होना है, या मोक्ष को प्राप्त करना है, ये है हमारा। तो इनके मजहब में इस्लाम में क्या है, इस्लाम में यह है कि पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना है। पूरा वर्ल्ड जब एक मजहब में आ जाएगा, इस्लामिस्ट सारे इस्लाम कबूल कर लेंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, उसके बाद क़यामत आएगी, क़यामत के दिन सब मर जाएंगे, ये है इनका। उसके बाद जिसने ज़्यादा लोगों को मारा और वो गाजी कहलाएगा, जो मारते मारते मर गया वो शहीद हो जाएगा, उनको 72 हुरें मिलेंगी। यानी कि ये मोटो है, समझ गए। तो बात, चलो इसके बारे में तो फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि ये सोच रहा था कि क्या मैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों देखो, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को मत करो जो तुम्हारे सनातन को उल्टा बोलते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम भी जैसे मजहब, ये हमारा मजहब था, ऐसे हिंदू भी होंगे, ऐसे सारे होंगे। यानी कि सारे सारे धर्मों को, यानी सारे, यानी कि जितने भी, बोलने को तो ऐसे ही आ जाता है दोस्तों कि धर्म सारे, लेकिन है धर्म एक ही है। तो ये समझते कि सभी एक जैसे होते हैं। जैसे इस्लाम में इतनी बुराइयां थी तो हिंदू धर्म में भी होंगी। जैसे ये हमारे देवी देवताओं को बुरा सीधा उल्टा सीधा बोलते हैं। कुछ पाकिस्तान के हैं जो सनातनी को टुन्नी टुन्नी बोलते हैं। इनको ये नहीं पता, ये टुन्नी बोल के अपनी खिज उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको हमारे स्क्रिप्चर में कुछ गलत नहीं मिलेगा। स्क्रिप्चर पे बात नहीं करेंगे जो ये टुन्नी टुन्नी बोल के लोगों को ऐसे अपनी निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं एक तरह से। तो दोस्तों, असल में ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। मैं बार बार कहता हूँ, इनकी वीडियो तक ना देखें। आपके बेवकूफ़ी के कारण, आप जो इनकी वीडियो देखते हो उससे भी इनके व्यूज़ जाते हैं। व्यूज़ के कारण जो है इनकी आवाज़ ऊपर तक जाती है, ज़्यादा लोगों तक जाती है। तो मेरी तो यही राय है भाइयों, जो सनातन के बारे में, सनातन में देवी देवताओं के बारे में गलत बोले उसको तो बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। हाँ, जो दूसरे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जो अच्छे हैं लोग, जो कम से कम बिना पढ़े हिंदू धर्म को या सनातन को उल्टा सीधा नहीं बोलते। या कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे भी हैं जो सनातन को ही अपना चुके हैं, उनको सपोर्ट करो ना भाई। जो हमारी बात रखे, जो हमारा नैरेटिव रखे, उनको सपोर्ट करो। तुम तो भाई उनकी सपोर्ट मैंने बहुत देखा है यार। एक्स मुस्लिम जो है ना, जो टुन्नी टुन्नी बोलते हैं, या जहाँ यार लोग, एक तो हमारे हिंदू सनातनी लोग बोले हैं, इनको पता नहीं चलता कि भाई जिसका तो चैनल पे, उसका चैनल का तुम ग्रो करवा रहे हो इतना, वो तुम्हारे बारे में सोचता क्या है। दिमाग पढ़ने की बात है, बातों बातों से पता चल जाता है। उनके चैनल पे जाओ तो वो कहते हैं कि देखो जी, आप ना जय श्री राम मत कहना। उनके चैनल पे मैंने देखा हुआ है, कभी जब कोई हिंदू या सनातनी जाता है तो वो हर हर महादेव कहता है या जय श्री राम कहता है। तो ये कहते हैं जय श्री राम या हर हर महादेव मत कहो। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ तो नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे यार, जिनकी भूमि है उनको जय करना, उनके प्रणाम करना, उनका नाम लेके अपनी बात को शुरू करना, उनका राम रखना हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा। ठीक है, नमस्कार भी मत करोगे फिर तो ऐसे हेले बोलोगे, है ना। नमस्कार भी हिंदू संस्कृति से ही आया है।
ऐसे तो आप कल को बोलोगे नमस्कार भी क्यों, आप एक्स मुस्लिम होके जब आपके चैनलों पे मुस्लिम आते हैं उनको तो आप अस्सलाम वालेकुम बोलते हो, जबकि ये अरब से है, उनकी संस्कृति है अस्सलाम वालेकुम, बोलते हो ना। आप अपनी वीडियो शुरू करते हो तो ऐसे ही शुरू करते हो, नमस्कार भी बोलते हो, अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हो। फिर जब कोई हिंदू आता है आप उसको जय श्री राम कहने से, हर हर महादेव कहने से, या किसी भी देवी देवता का वो नाम लेके अपनी बात शुरू करना चाहता है, उनको ऐसे क्यों बोलते हो कि ये हमारा चैनल किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, जबकि वो प्रमोट करने की तो बात ही नहीं करते थे लोग जो इनके चैनल पे गए हैं। मैंने खुद देखा कि वो उन्होंने तो सिर्फ जय श्री राम बोल के अपनी बात रखने की कोशिश की थी। तो इन कुछ भाई साहब हैं, कुछ टुन्नी कह के अपनी भड़ास निकालते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जय जय श्री राम मत बोलो, ये हमारा चैनल है ना इक्वल रहना चाहता है, यानी कि हम अपोस्टेड हो चुके हैं या हम इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो इसलिए हम ना हिंदुओं के जो ऐसा यानी कि इनको ऐसा लगता है कि इससे ना ये हिंदुओं की तरफ से आवाज़ आती है, इनको लगता है कि दूसरों को लगेगा कि ये हिंदुओं की तरफ से बात करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अरे हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलोगे, हर हर महादेव नहीं बोलोगे, तो कहाँ बोलोगे, अरब में बोलोगे भाई। आप भी तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हो, नमस्कार भी तो हिंदू संस्कृति का ही प्रतीक है, ये भी हिंदू संस्कृति से ही आया भाई। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता था, जो हिंदू लोग जिन जिन के चैनल पे गए उन्होंने जय श्री राम हर हर महादेव बोलने से मना किया, उन लोगों को सपोर्ट मत करो। बाकी मेरे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। लेकिन भाइयों बात तो ये है कि या तो वो बताएं ना कि हिंदू धर्म क्या है, धर्म को समझते हो क्या। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपने धर्म को क्या समझा है। अगर धर्म को गाली दोगे, अपनी माँ को गाली दोगे, अपनी बहन को गाली दोगे, अपने पूर्वजों को गाली दोगे, धर्म का मतलब क्या है समझो पहले उसको। धर्म बेटा तुम पे भी लागू होता है भैया, तुम पे भी लागू होता है धर्म, मुस्लिम्स पे भी लागू होता है, इसलिए धर्म को उल्टा मत बोलो। धर्म को उल्टा बोलोगे तो तुम खुद के पूर्वजों को गाली देने के बराबर होगा ये। तो मेरे भाइयों मैं यही कहना चाहता था, ऐसे लोगों से बचो, इन लोगों को सपोर्ट मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको खुद की बेइज्जती कराना अच्छा लगता है तो ज़रूर जाएं इनके चैनल पे, ठीक है ना। कुछ एक्स मुस्लिम भी है, सॉरी कुछ एक्स हिंदू भी है मैंने देखे। अरे एक्स हिंदू क्या होता है, एक्स हिंदू होता ही नहीं कुछ, नास्तिक होता है हमारे यहाँ तो। नास्तिक का मतलब है जो भगवान को नहीं मानता, मत मानो, वो भी हिंदू कहलाता है, वो भी सनातनी ही कहलाता है। असल में आस्तिक होने की राह नास्तिकता से ही शुरू होती है। जब कोई नास्तिक होता है वो कहता है ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, उसके उसी यानी कि सवाल जो उसके अंदर सवाल चल रहे होते हैं ना, तो वहीं से नास्तिकता से ही उसका आस्तिकता का रास्ता खुलता है भाइयों, क्योंकि वो सवालों को खोजता है कि कौन है भगवान, कहाँ है भगवान। तो हमारे यहाँ नास्तिक होता है, हमारे यहाँ एक्स हिंदू हो ही नहीं सकता। ये तो एक्स मुस्लिम को देखा देखी एक्स हिंदू बन गए, पता नहीं कैसे लोग हैं भाई। अरे यार कुछ बातें अगर आपको बुरी लगी हैं तो बातें सामने रखो ना, ये क्या होता है एक्स हिंदू। चलो भाइयों मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मैं आगे आपसे इन विषयों पे कुछ चर्चा करता रहूँगा। तो मेरा यही कहना था कि आप इन लोगों को सपोर्ट करो, लेकिन जो आपके धर्म के ख़िलाफ़ हैं, जो आपको अपना यानी कि जय श्री राम हर हर महादेव ऐसी बातों से भी रोकते हैं ना, तो वो दो भाइयों वो बंदे न्यूट्रल नहीं हैं। असल में वो एक्स मुस्लिम तो हो ही गए हैं, बल्कि वो हिंदुओं से भी नफरत करते हैं, इससे ये पता चलता है भाई। अरे यार हिंदू ने कभी किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे से बताओ तो सही ना। अगर हमारे स्क्रिप्चर में भी कहीं कुछ भी बुरा लगा है तो उस पर चर्चा होती है, तर्क वितर्क होते हैं, सारे अपनी बात रखते हैं। और हमारा सनातन में हमेशा से ही
जो कुछ थी ऐसी प्रथाएं जुड़ गई थी, उनको हमेशा से चेंज और रिफॉर्म करते रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, हमारे तो भाई वेदों में भी यही लिखा है कि उसमें भी यानी कि चर्चाएं ही हैं, हमारे वेदों में ज़्यादातर चर्चा ही हैं। चर्चा से जो जीता उसकी बात मानी जाती है चर्चा में। और उसमें ये भी लिखा है कि अगर आने वाले टाइम में तुम्हें इससे अच्छी बात, इससे अच्छा कुछ नज़र आता है तो आप एडिशन कर सकते हैं उसमें। हमारे यहाँ तो ये है, हमारा जो जितना भी स्क्रिप्चर है ना दोस्तों, तो ये जो है एजुकेशन की तरह है एक तरह से। इसमें कितने तरह के योग हैं, यानी कि बहुत कुछ यानी कि बताया गया है। आयुर्वेदा है एक तरह से, ये साइंटिफिक है पूरा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, करते रहेंगे। तो मेरा यही कहना था, एक्स मुस्लिम, खास करके जो पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, जो टुन्नी टुन्नी ऐसे चिल्लाते हैं, जो टुन्नी टुन्नी चिल्लाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया, टुन्नी टुन्नी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। बल्कि ऐसा होगा, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे मत कर सपोर्ट, भैया चलो नहीं करते, हमारे सपोर्ट करने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये है, अगर तुम धर्म को गाली दोगे तो अपने पूर्वजों को, अपने माँ को, अपने बाप को गाली देने के बराबर है। धर्म का मतलब समझो पहले, मैं ये उन लोगों को समझाना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इसके साथ ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।